हाय गाइस, आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं ऑनलाइन असेसमेंट ऑफ एसेंचर और जो हमारा प्रोफाइल रहेगा वो रहेगा O2C में कैश एप्लीकेशन। सो इस वीडियो को बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है कि आपके साथ एक नॉलेज शेयर करना, किस टाइप का टेस्ट होता है, कितने पैटर्न्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ताकि आपके लिए भी थोड़ा सा इजी हो, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में एसेंचर का ये वाला जो असेसमेंट है इसे क्लियर करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो आज का जो हमारा सेशन है वो एसेंचर का ऑनलाइन टेस्ट है और कैश एप्लीकेशन प्रोफाइल है। और उससे पहले आपके पास इस तरीके की कुछ मेल आई होगी, आपने इंडिया जॉब पोर्टल में जाके लॉगिन किया होगा। लॉगिन करने के बाद आपने जो है अपना स्टार्ट ऑनलाइन असेसमेंट में क्लिक किया होगा, आपकी फोटो क्लिक हुई होगी, वो सारा कुछ इसके अंदर कवर हुआ होगा। इस तरीके से आपकी फोटो क्लिक हुई होगी और ये पार्ट होते हैं। इस पार्ट को हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। सो इस टेस्ट के हमारे 4 पार्ट हैं। इस टेस्ट में हमारे 4 पार्ट हैं। जो O2C में कैश एप्लीकेशन हमारा प्रोफाइल होता है फर्स्ट, इसके अंदर आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं 20 मिनट्स में। आपके डोमेन से रिलेटेड होते हैं। अगर आपको डोमेन की नॉलेज आप इजीली कर सकते हो। बेसिक एबिलिटी यानी कि जो आपकी रीजनिंग वाला पार्ट है, 25 क्वेश्चन 10 मिनट्स में आप अगर क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ोगे ये भी बहुत इजीली अटेम्प्ट हो जाता है। जो सबसे टफ पार्ट होता है वो होता है एक्सेल का पार्ट। 10 क्वेश्चन है 15 मिनट में, लेकिन रियली जो इसका लेवल होता है ना वो नेक्स्ट लेवल का ही होता है। और लास्ट में आपकी ईमेल राइटिंग है, जिसमें एक ईमेल लिखने के लिए 15 मिनट मिलेंगे। अगर मैं ओवरऑल बात करूं इनमें से सबसे टफ पार्ट कौन सा होता है, सो ये वाला जो पार्ट है ना ये सबसे ज्यादा टफ होता है, इसमें सबसे ज्यादा बच्चे रिजेक्ट होते हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं अपने टेस्ट को। तो आगे चलते हैं। अगेन कैश एप्लीकेशन 20 क्वेश्चन 20 मिनट्स, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो देख लेते हैं। सो अगर आप देखोगे मैच द वर्ड्स विद द करेक्ट डिस्क्रिप्शन, यानी कि हमें क्या है, ये हमने 3 हमें जो है इसकी एब्रीविएशन, इसकी फुल फॉर्म जो है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। कैसे करनी है ये देखो। सबसे पहले है BACS की फुल फॉर्म क्या होगी, इसमें आंसर दे रखा है इन्होंने। सो इसका आंसर है बैंकर्स ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। इस तरीके से अगर मैं ACH की देखूं, ACH की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। EFT की क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। सो इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो आंसर हुआ वो हुआ AC&E। ये हमारा आंसर हुआ। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। अगर डोमेन में काम किया होगा तो नेचुरली आपको ये सारे आंसर पता होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। फ्रॉम द बिलो विच इज अ मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट क्या है, वायर ट्रांसफर, लॉक बॉक्स और या फिर ACH। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। कंपनी में ACH भी होता है, लॉक बॉक्स भी होता है, वायर पेमेंट भी होता है। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट चल रहे हैं। व्हाट इज द जनरल एंट्री व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड टू कस्टमर। जब हम कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं तो क्या एंट्री होती है, सो एंट्री होती है हमारी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंस है और हम किसको दे रहे हैं, कस्टमर को दे रहे हैं। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां पर आपको थोड़ा सा अपना माइंड यूज करना पड़ेगा। इन्होंने अगेन हमें 4 ऑप्शन दिया जिसे हमें मैच करना है नीचे वालों के साथ। सो फर्स्ट क्या कह रहा है, राइट ऑफ क्या होता है। सो अगर आप देखोगे राइट ऑफ में फर्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट इसका अगर मैं आंसर देखूं, इट इज अ प्रोसेस यूज्ड टू कंपेयर द 2 सेट ऑफ रिकॉर्ड। जब हम 2 सेट ऑफ रिकॉर्ड को मैच करते हैं दिस इज कॉल्ड रिकंसिलिएशन। यानी कि ये क्या है, सेकंड का ए जो आंसर है वो रिकंसिलिएशन का है। अगला पढ़ते हैं। अनकलेक्टेबल अमाउंट विल बी कंसीडर एज बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं, उसे हम क्या करना होगा, राइट ऑफ करना होगा। सो इसका आंसर क्या हुआ, बी हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। इफ द कस्टमर पेड लेस डिस्काउंट एडवर्टीजमेंट, यानी कि उसने कम पे किया तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, क्रेडिट मेमो जनरेट करना होता है। सो आंसर इज सी, सॉरी फोर्थ का आंसर इज सी। और फोर्थ हमारा दिस अकाउंट इज यूज्ड टू पोस्ट अनआइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, तो इसके लिए हम यूज करते हैं सस्पेंस अकाउंट। तो आंसर क्या हुआ, BADC। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे BADC ये रहा, दिस इज द आंसर। वही मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा बॉस, इतना इजी नहीं होता एसेंचर का टेस्ट। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द जनरल एंट्री व्हेन क्रेडिट मेमो इज जनरेटेड, यानी कि जब हम कस्टमर को सेल करते हो तो एंट्री क्या होती है, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और अगर मैं इसे अपोजिट कर दूं, क्रेडिट मेमो के केस में यहाँ पे कस्टमर को हमें क्रेडिट करना है, सो अकाउंटिंग एंट्री होगी रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। सो ऑलमोस्ट हमारे इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जो मैंने आपको 4-5 क्वेश्चंस दिखाए। अगेन डोमेन नॉलेज है तो आप इजीली कर लोगे और यही क्वेश्चंस आपके आते हैं। सेकंड इज बेसिक एबिलिटी। जो आपका रीजनिंग वाला पार्ट है वो बहुत ही इजी है, अगर आप ढंग से करोगे तो 5 मिनट में ही कवर हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, वो कह रहा है कि 55 सीजन पार्क इसके अंदर कहां पे आ रहा है, तो 55 सीजन पार्क आपका आएगा इस वाले एरिया में। सो आंसर क्या हो गया इसका, बी। सो आंसर हो गया इसका
बी। नेक्स्ट चलते हैं। यू अराइव्ड एट ऑफिस 9:35 पे, आप ऑफिस आए और आपने शाम को 6:05 पे ऑफिस छोड़ दिया, तो आपने ऑफिस में कितने घंटे काम किया? सो 8 घंटे 30 मिनट काम किया। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट आते हैं, आपके पास एक पाइप है 180 इंचेस का और आपने उसे कट कर दिया जो है 3 पीसेस में। 80 गया तो 100, 45 गया इसमें से तो 55 रह गया, तो 70 का एक और। इसका मतलब पाइप हमारे पास छोटा है, तो आंसर इज पाइप इज 15 इंचेस स्मॉल। उसके बाद इन ऑर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली अकर, ठीक है। तो अभी इन्होंने क्या कर रखा है, यानी कि सबसे पहले हमें इसे सीक्वेंस में लगाना है। तो अगर मैं देखूं, सबसे पहले फॉरेस्ट होता है हमारे पास, यानी कि जंगल होता है, और जंगल में क्या होते हैं? जंगल में हमारे पास जो है पेड़ होते हैं। तो सबसे पहले ये फॉरेस्ट होता है। फॉरेस्ट के बाद हमारे पास ट्री होते हैं। इन ट्री से क्या होती है? इन ट्री से वुड बनती है। वुड से क्या बनता है? फर्नीचर, और फर्नीचर को आप क्या कर देते हो? बेच देते हो। सो दिस इज द आंसर 45255431। सो कंपैरेटिवली ये वाला जो पार्ट है वो इजी है। सो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे जो है वो पूछे जाते हैं। सो ये आपका दूसरा पार्ट था। अब आता है सबसे टफेस्ट पार्ट, विच इज एक्सेल वाइज, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे रिजेक्ट होते हैं और इसमें स्कोरिंग भी 70% की होती है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमारे पास डेटा है, एक बेसिक एक्सेल का क्वेश्चन है, और इसकी जो हेडिंग है इसे मुझे कहां पे करना है? इसे मुझे जो है हॉरिजॉन्टल सेंटर में करना है। तो जब आप होम पे जाओगे, होम पे आपको यहाँ पे कहीं पे आइकन दिखाई देगा सेंटर का, उस पे आप क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली सेंटर हो जाएगा और आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए प्रोसीड करोगे। अप्लाई द फॉर्मेट ऑफ सेल A2 इंटू B2। तो अगर आपको पे स्पेशल की नॉलेज होगी, वहां पे आता है फॉर्मेट पेंटर। आप इसे कॉपी करोगे, आप इसे कॉपी करोगे, सॉरी, आप इसे कॉपी करोगे, जो हमारा आ रहा था A2 को आप कॉपी करोगे और उसके बाद उसे नीचे ले आओगे या साथ में ले आओगे, जो हमारा B2 आ रहा है, और B2 में आप पे स्पेशल को अप्लाई करोगे, जो आपको होम पे मिलेगा, और फॉर्मेट पे क्लिक करोगे, तब जाके ये होगा। थर्ड वन इज वी लुकअप। अगर आपको वी लुकअप की नॉलेज है कि वी लुकअप होता क्या है, किस तरीके से लगता है, तभी ये हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। आपने 2 बार इनकरेक्ट कर दिया एक बार, तो आपका वो वाला अटेम्प्ट बिल्कुल 0 हो जाएगा और ये नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएगा। सो ये हमारे 3-4 कुछ एक्सेल के क्वेश्चंस थे जो कंपैरेटिवली टफ होते हैं। एक्सेल की नॉलेज होगी तभी क्लियर होगी। फोर्थ वन इज ईमेल राइटिंग। ईमेल राइटिंग के अंदर क्या आएगा? ईमेल राइटिंग के अंदर आपको मेल लिखनी है 15 मिनट्स के लिए, जो है वैलिड होती है, मतलब टाइम मिलता है आपको। और इस तरीके की कुछ मेल आएगी, जैसे आपको ये मेल दी जाएगी और आपके को 2 में डालना है, सब्जेक्ट में क्या डालना है, मेल कैसे लिखनी है। सो अगर आप किसी कंपनी में वर्किंग हो या इंग्लिश ठीक ठाक हो, तो आप आराम से वाली मेल लिख सकते हो। सो ये पैटर्न होता है एक्सेंचर के टेस्ट का, जिसके अंदर सबसे पहले डोमेन नॉलेज, सेकंड में रीजनिंग वाला पार्ट, थर्ड के अंदर जो आता है आपका एक्सेल वाला पार्ट, विच इज कंपैरेटिवली अ वेरी टफ पार्ट, एंड फोर्थ वन इज द ऐसे इंग्लिश, यानी कि इसमें आपको मेल वेल लिखनी होती है सारा कुछ। सो ओवरऑल अगर आपकी एक्सपर्टीज, क्योंकि एक एमएनसी क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप हर एरिया के अंदर आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, बेशक वो डोमेन हो, एक्सेल हो, इंग्लिश हो, या फिर मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग हो। क्लियर है? तो इस तरीके की नेचुरली वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा। बार बार कह रहा है, इफ यू आर वर्किंग, अगर आप वर्किंग हो, जॉब में स्ट्रगल कर रहे हो, तो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म जहां पे आप अपने करियर को मूव कर सकते हो एमएनसी में। जो कोर्स कंटेंट है हमारा वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है, तभी रीजन है हमारे यहाँ से 3000 प्लस प्लेसमेंट्स हुई इन वेरियस मल्टीनेशनल कंपनी। सो इसी तरीके से हम आपसे कनेक्ट रहेंगे। थैंक यू।